मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, सदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बिहार और अपनी असम्बली, मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब, मोहतरम जनाब गुलाम सरवर साहब, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब और शहनशीन पर बैठे हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मुअज़्ज़िज़ अराकीन, हाज़रीन इकराम, मैं 5 साल पहले जब अमूर की विधानसभा में आया था और उस वक्त मैं अपनी तकरीर में एक बात तो कहता था कि जो 25-30 साल से मिले हैं वो एक काम अमूर की जनता को बता दें जो उन्होंने किया था। और आपको याद होगा कि मैं आपके इस मुकाम पर भी आया था और उस वक्त भी मैंने उस वक्त के विधायक से कहा था कि आप अपना एक काम बता दीजिए जो पिछले 30 साल में आपने किया हो। आज मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपको बताने आया हूं कि 5 साल में अख्तरुल ईमान ने क्या किया। सबसे अहम काम जो अख्तरुल ईमान साहब ने किया वो ये है कि अख्तरुल ईमान साहब ने बड़ी बेबाकी के साथ बिहार की विधानसभा में आपकी नाइंसाफ़ी का जिक्र किया। अख्तरुल ईमान साहब ने 5 साल में आपकी सेहत के मसले को उठाया, तालीम के मसले को उठाया, आपकी शनाख्त के मसले को उठाया। अख्तरुल ईमान ने यह बता दिया कि जो 5-5 मरतबा के विधायक थे या अगर कोई एक मरतबा का विधायक था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक में और दूसरी पार्टी के विधायक में क्या फ़र्क है। अख्तरुल ईमान ने बिहार की असम्बली में खड़े होकर ये बताया कि अमूर में लोग मौत का शिकार हो जाते हैं इसलिए कि उनको एम्बुलेंस नहीं मिलती। उनकी मौत हो जाती है जब उनको अस्पताल नहीं मिलता। उनकी मौत होती है जब रोड का इंतज़ाम नहीं होता। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जब अख्तरुल ईमान अपने मुख्तसर वक्त में तकरीर जो करते थे बिहार के असम्बली में, सत्ता में बैठे हुए नीतीश कुमार या उस वक्त के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव परेशान हो जाते थे। अख्तरुल ईमान के दलीलों का जवाब नहीं दे सकते थे। अख्तरुल ईमान ने बहैसियत एक विधायक बिहार के असम्बली में उन लोगों को आईना दिखाया जो सत्ता तो उनको मिली मगर वो ऐवान असम्बली में जाकर खामोश बेजुबान हो जाते थे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि 5 साल में अख्तरुल ईमान ने अल्हम्दुलिल्लाह हादी और रसेली का पुल तामीर करवा दिया और इंशाअल्लाह ताला 6 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर उस ब्रिज से आपको बहुत फ़ायदा होगा। 200 करोड़ का ब्रिज अख्तरुल ईमान ने महानंदा नदी के ऊपर अभयपुर का ब्रिज उसको मंजूर करवाया 200 करोड़ का। अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम शुरू होगा। अमूर और बैसा ब्लॉक में नई बिल्डिंग बनाई 33 करोड़ की लागत से। हॉस्टल बनाया 100 बच्चे और अलहदा हॉस्टल 100 लड़कियों के लिए और ये बरबट्टा में हॉस्टल बना। एक रिफरल हॉस्पिटल 5 करोड़ की लागत से काम शुरू हो गया। 60 करोड़ की लागत से रोड का काम शुरू हुआ। एक बिजली जो आपको 70 किलोमीटर दूर से आती थी अब वो करीब से आ रही है 17 किलोमीटर की। तो ये 800 करोड़ के करीब काम अख्तरुल ईमान ने मंजूर करवा के शुरू कराया। बताइए क्या अख्तरुल ईमान मंत्री थे? क्या अख्तरुल ईमान मंत्री बने? और जो लोग ये कहते थे कि मजलिस के एमएलए विधायक जीतेंगे
वो सरकारों की नहीं बनेगी तो काम कैसे करवाएंगे। तो मालूम हुआ कि अख्तरुल ईमान ना मंत्री बने ना सत्ता का हिस्सा बने, मगर अख्तरुल ईमान ने 800 करोड़ के काम करवाए। काम कैसे करवाए? क्योंकि जो लोग मंत्री बने, 5-5, 6-6 मरतबा विधायक बने, वो काम नहीं करवा सके जो 5 साल में अख्तरुल ईमान ने काम करवा दिया। वो क्यों करवाया? इसलिए करवाया मेरे अजीज दोस्तों कि अख्तरुल ईमान के पास जिगर था, इनके पास जिगर नहीं था। और आप देखते हैं कि ये तमाम काम की फहरिस्त मैं आपके सामने रखने को तैयार हूं। आज दोबारा मजलिस पर उंगलियां उठाई जाती हैं कि क्या करेंगे, कैसा करेंगे। अरे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो साबिक़ा MLA साहब थे, सैलाब से जमीन कटती थी तो वो कहते थे कि नहीं वो धंस गया, जमीन में धंस गया। आज अख्तरुल ईमान ने सरकार को इस्तेमाल करके वहाँ पर आपको सरकार से जो राहत का काम हो सकता था उसको करवाया। अभी भी बहुत से काम करवाना बाकी है। जहाँ पर रिश्वत है वहाँ पर ख़त्म करना है। वहाँ पर बहुत से गरीबों को तकलीफ भी हो रही है। नीतीश कुमार की सरकार ने रिश्वत को आम कर दिया है, हमको उसको भी ख़त्म करना है। मैं आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए और इस बात को याद रखिए कि मजलिस के 4 विधायक को खरीद लिया गया। उन बेईमानों ने अपने ज़मीर को बेच दिया और जिन्होंने बढ़ के पैसे की बोली लगाई उनके सामने अपने आप को नीलाम कर दिया। एक अकेला अख्तरुल ईमान 5 साल तक ना सिर्फ अमूल की जनता की तकालीफ उठा रहा था, बल्कि अकेले अख्तरुल ईमान बिहार के 19% गरीब और मजलूम मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे थे। जब ये 4 विधायक भाग गए और जाकर गैरों के दर पर अपने सर को झुका दिया और अपने ईमान को खराब किया, तो एक मीडिया के दोस्त ने मुझे फोन करके तंजिया तौर पर कहा कि ओवैसी साहब आपका अख्तर अकेला हो गया है। मैंने कहा याद रखो, जो पैसों के बलबूते पर बिक गए वो बेईमान थे, जो पैसों को ठुकरा दिया उसका नाम अख्तरुल ईमान है। मैंने कहा कि जहाँ तक तुम्हारा सवाल है कि अख्तरुल ईमान अकेले हो गया, मैंने कहा मेरे दोस्त, जंगल में शेर अकेला रहता है, साथ में कोई नहीं रहता। अकेला अख्तरुल ईमान बिहार की विधानसभा पर भारी हो गया। ये जो 4 बेईमान भाग गए, क्या तुमने कभी उनकी जबान से सुना कि सीमांचल में क्या हो रहा है? क्या तुमने उनकी जबान से कभी सुना कि बीजेपी क्या कर रही है मुल्क में? अरे ये तो सिर्फ जीत की खुशी में भाग गए। इनको ना सीमांचल से मोहब्बत थी, ना आपसे मोहब्बत थी। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि गुलाम सरवर साहब भी इंशाअल्लाह आपकी बार कामयाब होंगे। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि यकीनन हम कुलैया है, हम सुरजापुरी है, हम शेरशाहबादी है, हम कुरैश है, सब है। मगर एक बात याद रखिए, आप अपनी पहचान को जरूर बरकरार रखिए। अगर आप कुलैया हैं तो फकर से कहिए मैं कुलैया हूँ। अगर आप सुरजापुरी हैं तो फकर से कहिए कि मैं सुरजापुरी हूँ। मगर याद रखिए इस बात को कि बीजेपी ने जो कानून बनाया, वक्फ तरमीमी कानून, मस्जिद छीनने का कानून बनाया, जिस जगह पर जाकर कुलैया भी सजदा करता है रब्बे करीम के सामने, जिस जगह पर जाकर सुरजापुरी भी सजदा करता है, मोदी हमको एक देख रहा है। इसीलिए मोदी और नीतीश, चिराग पासवान हमारी मस्जिद को छीनने का कानून बना रहे हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी मस्जिदों को देने के लिए? बताओ मेरे को। हम कुलैया और सुरजापुरी यकीनी है, मगर मस्जिद तो हमारी है, कब्रस्तान हमारा है, दरगाह और खानखा हमारे हैं। जिस जगह का मालिक अल्लाह है, हम ये सब चीजों को बाजू रखकर एक होकर
एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद होकर खड़े होंगे कि नीतीश कुमार, मोदी, हम तुमको इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि तुम हमारी मस्जिद और दरगाहों और कब्रस्तानों को हासिल करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि मुत्तहिदा तौर पर अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। लोग आएंगे, आकर मुख्तलिफ बातें करेंगे, अज़लियत की बातें करेंगे, मगर याद रखिए हम मुत्तहिद रहे तो जिंदा रहेंगे। जैसा कि किसी मजलिस के मरहूम शायद ने कहा था कि इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। हम मुत्तहिद रहेंगे तो कोई हमारे घर के करीब नहीं आएगा, कोई हमारी मस्जिद के करीब नहीं आएगा। अगर इंतशार में पैदा हो जाएंगे तो ना हमारा घर रहेगा, ना हमारी मस्जिद को खतरा पैदा हो जाएगा और हमारी शनाख्त को खतरा पैदा हो जाएगा। दुश्मन तुमको बांटना चाहता है। मजलिस तुमसे कह रही है कि कलमे की बुनियाद पर हमने मुत्तहिद हुए थे, मजलिस के परचम तले हम कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद रहेंगे। हम सुरजापुरी हैं, हम शेरशाहवादी हैं, कुलैया हैं, मगर जब मामला कलमे का था तो हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनके गुलामों के गुलाम हैं। तो ये जो मजलिस के दुश्मन है, ये हमारे इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं। मैं आपके सामने गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने इत्तेहाद को कमजोर होने मत दो मेरे भाई। मजलिस से दुश्मनी क्यों है? क्योंकि मजलिस ने इन लोगों की जो ठेकेदारी थी सीमांचल में, उस ठेकेदारी को खत्म कर दिया। ये लोग समझते थे कि चुनाव आएगा और हालत मजबूरी में हमको वोट डालेंगे। ना इनके गांव में रोड का काम होगा, ना पुल का काम होगा, ना राहत का काम होगा, ना किसान को उसकी फसल की कीमत मिलेगी। जब से मजलिस का एमएलए कामयाब हुआ, आप देख रहे हैं कि इनकी नींद हराम हो चुकी है। क्योंकि मजलिस एक विकल्प बन के आई है सीमांचल में। मजलिस एक मुतबादल ताकत के तौर पर उभरी है, सिर्फ आप लोगों की दुआ और ताईद की वजह से। जो ख्वाब कभी तस्लीम साहब देखते थे, जिंदगी ने उनसे वफा नहीं की, मगर मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि तस्लीमुद्दीन का हर ख्वाब असदुद्दीन अवैसी और अख्तरुल ईमान और गुलाम सरवर पूरा करेंगे। और अगर मरहूम तस्लीमुद्दीन को खिराज अकीदत पेश करना है तो हमको और आपको एक तस्लीमुद्दीन नहीं, मजलिस ऐसे 1000 तस्लीमुद्दीन को पैदा करने की कोशिश करेगी। कोई तस्लीमुद्दीन का जानशीन नहीं हो सकता, वो बहुत बड़ा नेता था, मगर उनकी तरह बेबाक तरीके से कौम और मिल्लत के लिए तो हम काम कर सकते हैं। उनकी जिंदगी हमारे लिए एक शमा है कि हम उस रास्ते पर चलेंगे तो ना सिर्फ सीमांचल का फायदा होगा बल्कि बिहार का फायदा होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए। और हम मोदी को, अमित शाह को ये पैगाम दे रहे हैं कि बार बार सीमांचल को बदनाम करने की कोशिश छोड़ दो। क्या बात है कि सीमांचल को जैसा ही मोदी आते, इनको लगता है यहाँ पर आबादी बढ़ रही है। अच्छा मोदी जी, आपके भाई बहन कितने हैं? 5 हैं, 6 हैं, बताओ। अमित शाह आपके कितने परिवार में लोग हैं बताओ? मगर सीमांचल में आते ही बोलते अरे आबादी बढ़ रही है, यहाँ पर घुसपैठी आ गए, यहाँ पर बांग्लादेशी बना ले रहे। मोदी जी, इस देश में एक बांग्लादेशी को तो मैं जानता हूँ, कटवा लो, हम आप भी जानते हैं, और आपको जमा करा दो। जो मोदी जी की मुंह बोली बहन है, जिसको बांग्लादेश की जनता ने भगा दिया, तो मोदी जी ने कहा आजा प्यारी बहना, दिल्ली में मेरी छत्र छाया है। मोदी जी, पहले उस बांग्लादेशी को सीमांचल लाइए, हम उसको रास्ता बताएंगे बांग्लादेश का, उसको बांग्लादेश भगा देंगे। आप वो बांग्लादेशी को नहीं भी जाना चाहते जो बांग्लादेश की है, मगर आप
सीमांचल में आकर इस तरह की बकवास करते हैं। हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं, ये तुम्हारी सियासत है? कहां गया तुम्हारा विकास का वो झूठा नारा? आज तुम आ गए सीमांचल को बदनाम करने के लिए। सीमांचल की जनता मोदी की इस बकवास का इंशाअल्लाह ताला जब मतदान होगा, हक राय दही का दिन होगा, तो इस कलमे की उंगली उठाकर पतंग चाप पर बटन दबाकर हम जवाब देंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार में आज मोदी यहाँ पर आते हैं और आकर ये बकवास करते हैं, ये नहीं बताते सीमांचल वासियों को कि क्यों एम्स का दवाखाना सीमांचल में नहीं खोला जाता, क्यों गाया की तरह फैक्ट्री की जो पॉलिसी है सीमांचल में नहीं लाती, क्यों जलालाबाद जलालनगर से लेकर किशनगंज तक रेलवे की ट्रैक क्यों नहीं डाली जाती, जिसमें विधानसभा में भी एक रेलवे स्टेशन बन सकता है। क्यों कोचा दामन में रेलवे स्टेशन नहीं बनता। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा कैंपस है, उसको खत्म करने के लिए बीजेपी तुली हुई है। क्यों? क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले मुसलमान। क्यों यहाँ पर अनानास की पैदावार होती है, चाय की होती है, मकाई की होती है, केले की होती है, उसकी कीमत क्यों नहीं दी जाती? क्यों बताओ, क्यों नहीं दिया जाता? मगर मोदी आकर यहाँ पर बकवास करेंगे कि घुसपैठी है, फुला है। अरे देश के प्रधानमंत्री, अगर तुम अपनी डिग्री नहीं दिखाना चाहते तो हमसे तुम कैसा पूछ रहे हो? अगर तुम अपनी डिग्री दिखाओगे तो मेरी तो डिग्री आवाम में। जो देश का प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखाना चाहता, वो सीमांचल में आकर घुसपैठी बोलता है। ये कौन सी मोहब्बत है? देश के प्रधानमंत्री ये जेब नहीं देता, मगर देश के प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश में इनकलाब आया, इनको खबर नहीं। पड़ोस में नेपाल है, नेपाल में वहां की हुकूमत का तख्ता पलट दिया गया, मोदी को नहीं मालूम। मगर सीमांचल में घुसपैठी आ रहे हैं, माने इस तरह की नफरत के मजारे किए जा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी नीतीश कुमार, चिराग पासवान और कुशवाहा साहब ने एक ऐसा काला कानून बनाया, पूरे देश के मस्जिदों को खतरा पैदा हो गया। आप बताइए, बिहार में हिंदू धर्म का बोर्ड है, उसमें कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। हम भी मानते हैं उसको। बिहार में बोर्ड गाया है, वहां पर उसका मेंबर सिर्फ बोर्ड और हिंदू भाई बन सकता है। मगर हमारे वक्फ बोर्ड में, मुस्लिम वक्फ बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम मेंबर बनेंगे। बताओ क्यों? जब वहां नहीं बन सकते तो यहां कैसे बनेंगे? मैं मस्जिद चलाऊंगा, दरगाह है तो उर्स मैं करूंगा, कब्रस्तान है तो मैं कब्रस्तान चलाऊंगा, ईदगाह है तो नमाज मैं पढ़ूंगा। मगर मोदी जी बोल रहे, हाँ वक्फ का मालिक अल्लाह हो सकता है, मगर मैं मालिक बनने की कोशिश करूंगा। मोदी जी, जिस जगह का मालिक अल्लाह है ना, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा और हमारी भी हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह होगा। ये काम ऐसा कानून बना दिया गया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि मजलिस से दुश्मनी, मुखालिफत क्यों? अख्तर अली ईमान ने मुझसे फोन करके कहा कि सर, मेरे पास जिम्मेदार कौम और मिल्लत के लोग आए हैं और वो कह रहे हैं कि आप इत्तेहाद करना नहीं चाहते महागठबंधन से, ओवैसी अकेला काम करना चाहता है। मैंने कहा अख्तर भाई, वो जो बोलेंगे आप खत पे लिख के साइन करके लालू जी को भिजा दो। अख्तर अली ईमान ने लालू जी को खत लिखा। फिर उनके बेटे ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं बताया गया। हम तो जरा रिवायती है ना, अगर हमारे घर में हमारे अब्बा हैं या हमारे बुजुर्ग बड़े हैं, अगर हम उनको बोल दिए तो लाइन डालते, बस खत्म, हम अदब के दायरे से बाहर नहीं निकलते। खैर मामला अलग है। यहाँ पर अख्तर भाई ने उनको भी लेटर लिख लिया, तेजस्वी को। क्या लिखा अख्तर उल ईमान ने
याद रखो मेरी इस बात को, ये आसान काम नहीं था मेरे लिए, अख्तरुल ईमान के लिए। हमारे 4 विधायक को तेजस्वी ने खरीदा था, 4 विधायक को तेजस्वी ने खरीद लिया। उसके बावजूद भी हम खत लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि हम सीमांचल और बिहार की सरजमीन पर दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की हुकूमत को देखना नहीं चाहते थे। हमने अपने नुकसान को बर्दाश्त किया। और आप जानते हैं कि कितनी मेहनत करके आप वोट डालते हैं पोलिंग के दिन। धूप में खड़े होती हमारी माँ और बहनें बच्चों को लेकर, भूखे रहते हमारे बुजुर्ग, नौजवान भूखा रहता है, भागते रहता है। उसके बावजूद भी हमने अपने कलेजे पर, दिल पर पत्थर रखकर फैसला लिया कि नहीं, बीजेपी को हम नहीं देख सकते क्योंकि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री ना बने। अख्तरुल ईमान ने क्या लिखा सुनो मेरे कुलैया भाइयों। अख्तरुल ईमान ने कहा कि अगर तुम मुख्यमंत्री बनते तो हमको मंत्री का पद मत दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम इख्तिदार पे रहो, हमको सिर्फ एक चीज चाहिए कि तुम अपने कलम से लिखकर दे दो कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाएगा और सीमांचल के मुकद्दर के फैसले सीमांचल की जनता करेगी। बताओ, मैंने अपने 4 एमएलए को लूटने वाले को खत लिखा और कहा कि मंत्री नहीं चाहिए, सीमांचल से इंसाफ कर दो। और तेजस्वी कहते कि मुझे आकर डराया गया। अरे क्या डराते हैं? अरे हम वो लोग हैं जो किसी माइका लाल से ना डरते सिवाय अल्लाह से डरने वाले हैं, ना हम किसी को गैर जरूरी डराते हैं। हाँ, अगर कोई हमको आकर छेड़ता है तो हम उसको कहते हैं छेड़ मत, अगर छेड़ेगा तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, याद रख। अब खत लिख कर दे दिया, और क्या कर सकते, तुमको फैसला करना है। मगर याद रखो, हम तो चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा 6 सीट दे दो, 5 तो हम जीते हैं। अब नहीं मालूम, जो लोग अपने आप को सेक्युलरिज्म का बड़ा पहलवान समझते हैं, जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम ही सेक्युलर हैं, बाकी के सब कम्युनल हैं। मेरे भाई, जो लोग हम पर गालियां देते हैं कि ओवैसी बी टीम है, मेरे भाई कभी ये भी तो सोचो कि जब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हो रहे थे 2022 में, मेरी गाड़ी के ऊपर 6 फीट से टोल गेट के ऊपर 6 गोलियां चलाई गई थी। 6 गोलियां 6 फीट से। बताओ, ये बी टीम का कोई काम है? 6 फीट से 6 गोलियां मेरी गाड़ी पे चलाई गई। अल्लाह का करम था, आप लोगों की दुआएं थी, मेरी माँ की दुआ थी, अहले दिल की दुआएं थी, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मगर मैं मौत से डरने वाला नहीं हूं, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं। हम सबको एक दिन जाना है उस जमीन के अंदर, चाहे कोई वक्त का सिकंदर हो, वक्त का प्रधानमंत्री हो, कुछ हो, सबको जाना है जमीन में। हमारा असल घर तो वो रहेगा, हमारा असल बिस्तर तो मिट्टी रहेगी 10 फीट के अंदर। मुझे मौत का डर नहीं है, मुझे डर इस बात का है मेरे भाई कि मरने के बाद जब पूछ होगी हम क्या जवाब देंगे। मुझे खौफ तो इस बात का है कि जब खबर में वो चेहरा दिखाया जाएगा, बोलो ये कौन है, तो हम सब लोग आंख में आंसू लाकर बोलेंगे ये रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुझे डर इस बात का है कि हशर के मैदान में क्या मेरा नाम और हमारा नामा अमल सीधे हाथ में मिलेगा या बाएं हाथ में मिलेगा। मौत तो हक है। अरे हम गोलियों से नहीं डरने वाले, मरना तो एक दिन है, इंशाअल्लाह हम सब मरेंगे। मगर याद रखो, जिंदगी वो जिंदगी कामयाब है जो गरीब और मजलूमों के लिए अपना वक्त गुजार दे। जिंदगी वो जिंदगी कामयाब है जो कि अल्लाह के खौफ से उसके आंख में आंसू आ जाए। जिंदगी वो जिंदगी कामयाब है
जब रहमतुल आलमीन का जिक्र हो तो हमारे हाथ के बाल और रोंगटे खड़े हो जाए और हम पुकार कर कहें कि हम उस नबी की रसूल की उम्मत। तुम गोलियां चलाते हो और मुझे गाली देते। अच्छा ये बताओ, अभी 10 दिन 15 दिन पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, किसको वोट दिया? मैं एक वोट था मेरा। हमारे मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने फोन करके कहा, असद भाई आप इंडिया अलायंस का साथ दो। इतने गालियां ये लोग मुझे देते हैं, क्या क्या बोलते हैं, अनाप शनाप, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी इज्जत का मालिक, आपकी इज्जत का मालिक अल्लाह है। ये बच्चे पुकार लिए तो मेरी इज्जत में फर्क आने वाला नहीं है। मैं जाकर रेवंत रेड्डी को बोला कि ठीक है, आप कह रहे हैं सुदर्शन रेड्डी साहब को वोट दो। सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, ओवैसी भाई मैं आके मिलना चाह रहा हूं आपसे। मैंने कहा सर मत आइए, हम मुसलमानों पर आपका एक एहसान है। आप जब हाई कोर्ट के जज थे आपने मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में अच्छा जजमेंट दिया था। मेरे भाई हम किसी का एहसान भी नहीं भूलते। मैं जाकर रोक डाला, बोलो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बोलो। तीसरी बात बोलते, वो हैदराबाद से आया। हाँ हैदराबाद से आया, चांद से नहीं आया हूं, हैदराबाद से आया हूं। और तुम क्या करते, हरियाणा से जो यादव आया तुमने उसको राज्यसभा के एमपी बना दिया और बोलते हैदराबाद से आया। अरे बाबा हैदराबाद भारत का हिस्सा है। और एक बार जब बिहार में सीमांचल में हमने अपना झंडा लगा दिया तो बार बार आऊंगा, जब तक जिंदगी वफा करेगी बिहार और सीमांचल को आता रहूंगा, तुम्हारे लिए लड़ता रहूंगा, तुम्हारे इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा। हमारी मां और बहनों के बहते हुए आंसुओं को कम करने की कोशिश करूंगा। नौजवानों को उम्मीद दिलाऊंगा, नौजवानों को जज्बा दिलाऊंगा, नौजवानों से कहूंगा डरना नहीं, हिम्मत से काम करो। अरे आऊंगा, बिहार किसी के बाप की जागीर नहीं है, असदुद्दीन अवैसी आएगा। तुम ये समझ रहे कि तुम्हारे बकवास बातों को सुनकर मैं पीछे हट जाऊंगा? मैं पहले भी कह चुका हूं, मौत मुझे रोक सकती बिहार आने से, मगर जिंदा जब तक हूं तुम्हारे दरमियान में रहूंगा। बल्कि वसीयत कर रहा हूं, अगर मेरी मौत आ जाए अल्लाह के हुक्म से तो हो सके तो जिस हिंदुस्तान के कोने में मेरा जनाजा होगा मैं तुम्हारे कंधे पर कब्र में जाना चाहूंगा। तुम आना पड़ेगा तुमको। ये अब तुम्हारा मेरा रिश्ता है। मैं तुम्हारे भाई का बेटा नहीं, मैं तुम्हारी बहन का बेटा नहीं, मगर मेरा और तुम्हारा खून के रिश्ते से बड़ा रिश्ता है। वो रिश्ता कलमे का रिश्ता है मेरे भाइयों। और जिसको अल्लाह ने जोड़ा उसको कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। ऐ जालिमों, बिहार को आए, अरे भारत के किसी कोने में अगर कोई पुकार कर कहेगा वैसी हाँ, तो मैं दौड़ता हुआ पागलों की तरह जाऊंगा। सीमांचल एक इंसाफ का मसला है, सीमांचल भारत की तरक्की का मसला है। और मेरा ख्वाब है कि एक दिन इंशाअल्लाह ताला सीमांचल का नौजवान, सीमांचल की हमारी बेटी बिहार की क़ियादत करेगी, बल्कि भारत की भी क़ियादत करोगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि वोट डालने जब जाएंगे तो पतंग छाप के निशान पर बटन दबाएंगे, बटन दबाएंगे, बटन दबाएंगे, बटन दबाएंगे। पतंग के निशान पर बटन दबाना। मोदी, नीतीश, चिराग पासवान, कुशवाहा साहब को बताना, काला कानून तुमने बनाया, मस्जिदों को छीनने का, तुमने सीमांचल को बदनाम करने की बात की, ये ले बटन पतंग का। और जो लोग हमको गाली देते थे हम उनसे कहेंगे 5 साल में अख्तरुल ईमान ने 800 करोड़ के काम करवाए। हम दोबारा बटन दबा रहे हैं पतंग छाप पर, ताकि अख्तरुल ईमान अब की बार 1000 करोड़ के काम यहाँ पर करवाए। तो आप
इंशाअल्लाह ताला पोलिंग बूथ को जाके भूल तो नहीं जाएंगे ना। इत्तेहाद पोलिंग के दिन दिखाना मेरे भाई। अब हम यहां से जाएंगे, कल से शैतान के एजेंट आएंगे। हम जाएंगे, कल शैतान के एजेंट आएंगे और बोलेंगे कल बड़ा जबरदस्त भड़काऊ भाषण देकर गया ओवैसी ने। उसकी बातों पर भरोसा मत करो। आपको एक ही जवाब देना है, आपको कुछ नहीं कहना है। आप क्या कहेंगे? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बोलने से शैतान भागता। जैसा ही जिक्र हुआ हबीब का, भागता उन्हें। तो ये पूरी शैतानी ताकतों को शिकस्त देना है। एक जो लोग आज मंजलिस से पूछ रहे अख्तरुल ईमान तुमने 5 साल में क्या किया, जालिमों 30 साल का हिसाब मैं तुमसे पूछूंगा, तुमने क्या किया बताओ। 50 साल का हिसाब मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ तुमने क्या किया। याद रखो, हिसाब की अगर बात करोगे तो फेरिस्त बहुत लंबी है। भागलपुर के फसाद के बारे में पूछा जाएगा, किसकी सरकार थी भागलपुर का जब फसाद हुआ था। बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए, अपने इत्तेहाद पर भरोसा करिए। अख्तरुल ईमान आपका खादिम है, इस खादिम को आप कामयाब करिए। अख्तरुल ईमान को आप कामयाब करेंगे तो आपके इत्तेहाद की कामयाबी होगी। तो पतन छाप पर बटन दबेगा तो लगाइए मेरे साथ नारा, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, तस्लीम साहब जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद।